संसद इतिहास रचने जा रही है। आधी आबादी को उसका हक मिलने जा रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश हो गए हैं और इस पर चर्चा चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और महिला आरक्षण को समय की जरूरत बताते हुए सभी दलों से इसके समर्थन में वोटिंग की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण नारी शक्ति का हक है और जो भी बिल का विरोध करेगा वो चुनाव हारेगा। आरक्षण का विरोध करने वालों को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विपक्षी दलों को यह भरोसा भी दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं, लेकिन विपक्ष फिर भी विरोध करता है तो इसमें हमें ही फायदा होगा। ना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 में और दूसरा धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया।
महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते। विपक्ष अगर विरोध करेगा तो उसका फायदा बीजेपी को ही होगा। इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैम्बर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैम्बर में इस वक्त मीटिंग चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ शामिल हो गए हैं। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराग जी, क्यों विरोध? प्रधानमंत्री ने कई जो विषय थे जिनका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, ये क्या क्या बातें हैं कि किस कारणों से आप लोग विरोध कर रहे हैं, हर चीज को क्लियर कर दिया है। क्रेडिट नहीं लेना चाहते, उनका कहना है कि अगर आप लोग ही विरोध करेंगे तो फायदा तो उनको ही मिलेगा। तो क्यों आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया जा रहा है? देखिए, जब महिला आरक्षण बिल लाया गया था, आपको याद होगा, जब ये बिल पास किया गया था तब समाजवादी पार्टी ने और सारे अपोजिशन की जितनी पार्टी थी सबने समर्थन किया था कि महिला बिल लेके आइए, और 2024 में जो चुनाव होने वाला था बोले इसमें लागू कर दीजिए। तब आपने क्यों नहीं लागू किया? हम तो महिलाओं के साथ खड़े थे ना। आप 33% रिजर्वेशन उसी समय लागू कर देते। आज महिलाएं, हमारी 33% महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी होती और अपने भविष्य को, फ्यूचर में क्या होगा उसको तय कर रही होती। तब आपने नहीं होने दिया, आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका। अब जब हमने बोला कि नहीं, जब आप महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो महिलाएं तो चाहे कोई भी ओबीसी महिला हो, SC ST महिला हो, या यहाँ पे अल्पसंख्यक की महिला हो, महिला तो महिला है, महिला तो माँ है, बहन है, यही तो उनका रूप है ना। वो हमारे समाज के अंदर में, उनके अंदर एक ताकत है जो समाज के अंदर में हम जैसे लोगों को जन्म देने का उनको एक ईश्वरीय शक्ति मिली हुई है। तो उनका सबका बराबर का सम्मान होना चाहिए ना। तो ओबीसी महिला को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, क्या वो देश की नागरिक नहीं है? क्या देश की उनको मतदाता नहीं है? क्या देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है? तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो पिछड़े, जो छूट गए हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको आगे ले आने की जिम्मेदारी तो हमारी आपकी संयुक्त होती है ना। तो ये जिम्मेदारी की तो बात हम कर रहे हैं कि आप आरक्षण लेके आइए, लेकिन उसमें और आप जाति जनगणना आपने बोला था उस समय कि हम जब आरक्षण लेके आए, हमने कहा अभी लागू कर दो। याद होगा जब बिल पास हुआ था तो आपने कहा था आपने पीएम का संबोधन सुना, जनगणना कराएंगे, आपने पीएम का पूरा संबोधन सुना, उन्होंने कहा कि सारे वर्ग की महिलाएं आगे आएंगी, सारे वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आपने पीएम का संबोधन सुना ना पूरा? मेरी बात तो सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। वो आपने नहीं सुना हुआ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपने सुना होता तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन्होंने, जब ये बिल पास किया गया था तो क्या बोला गया था कि हमने उसमें बोला था इसको लागू कर दो। तो आपने कहा जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा। तो क्या अब जनगणना हो गई, परिसीमन हो गया? क्या ओबीसी को आरक्षण दे दिया आपने उसमें? क्या अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण क्या आप प्रावधान लेके आए? क्या आप लेके आए जो आप इतनी जल्दी में क्यों है? हम तो महिला बिल के साथ खड़े हैं। हम तो चाहते 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, डंके की चोट मिलना चाहिए। और आज भी आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा में हमारे जो संसद, उसमें 13.5% महिलाएं हैं। और बीजेपी की कितनी महिलाएं पता आपको? 240 सांसद हैं उनके सब मिला के, मात्र 12.5%। तो आज भी हमारे यहाँ परसेंट महिलाओं सांसदों की ज्यादा है, जबकि आरक्षण नहीं है। तब भी हमने महिलाओं को टिकट दी और जिता के लाए हैं। इसलिए महिला आरक्षण के साथ खड़े, महिला शक्ति के साथ खड़े हैं। लेकिन हम कमजोर महिलाओं को भी तो आरक्षण की जरूरत है ना। जो ओबीसी या जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आप परिसीमन इतनी जल्दी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जाति जनगणना आप करवा लेंगे? आप बताइए, गारंटी दीजिए कि जाति जनगणना हो जाएगी और परिसीमन भी हो जाएगा उसके हिसाब से, और आरक्षण भी लागू हो जाएगा। महिला सम्मान के साथ तो हम खड़े ही हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं महिला आरक्षण के साथ हूं। और आज भी कह रहा हूं, पहले कोटे में कोटा आप चाहते हैं, तब भी वोट किया था कि महिला आरक्षण के साथ हैं। तब भी हमने बोला था कि महिला, लेकिन आपने लागू क्यों नहीं किया था? सवाल ठीक है, कोटे में कोटा आप चाहते हैं। इसका जवाब मैं चारू प्रज्ञा से लेती हूँ। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शायना एनसीपी हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना जुड़ गई है। चारू प्रज्ञा जी, जल्दबाजी क्यों है? क्यों आप लोग परिसीमन का वेट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग सेंसस का वेट नहीं कर रहे हैं? 2023 में जब आप बिल लेकर आए थे तब तो आप लोगों ने लागू नहीं किया, अब क्यों जल्दबाजी है? और कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा लाया जाए, ओबीसी को भी आगे लाया जाए, दलित को भी आगे लाया जाए, पिछड़ों को भी आगे लाया जाए।
कोनिका जी नमस्ते। मैं सुन रही थी अनुराग जी को, मित्र है मेरे, लेकिन जब ये राजनीतिक बातें करते हैं मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। मेरे छोड़िए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी बातें सुनकर ये बोल सके इनकी बातें ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, इनको ओबीसी भी याद आ जाते हैं, इनको दलित भी याद आ जाते हैं, पुरुषों के लिए याद नहीं आए। आज जिस प्रकार से संसद चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन SC ST का रखती हैं, उसके अलावा आपने सुना है क्या कि कोई ओबीसी का आरक्षण पुरुषों के लिए है या दलितों का आरक्षण पुरुषों के लिए है? तो जब पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए क्यों आप अडंगे अड़ा देते हैं? वैसे भी हमें 30 साल की लड़ाई हो गई है इस दिन को देखने के लिए। 30 साल के बाद भी इन्हें नए नए अडंगे लगाने हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आरक्षण आ रहा है, प्लीज आने दीजिए, क्योंकि इससे केवल महिलाओं का भला नहीं होगा, इससे देश का भला होगा। जब महिलाएं संसद पहुंचेंगी तो बेहतर तरीके से नीति बनेंगी, अलग तरीके से नीति बनेंगी और देश आगे बढ़ेगा। बार बार हम इस बात को कहते हैं। और दूसरी बात, जो मांग आप पुरुषों के लिए नहीं करते वो महिलाओं के लिए क्यों मांग लेते हैं? प्रतिशत गिना रहे थे, है ना, 13% महिलाएं हैं इनकी, भाजपा की 12% है। भाई यही तो शर्मनाक बात है और यही तो हम कह रहे हैं और यही तो मोदी जी कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, 10% होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। इससे ज्यादा अगर उनको जगह देनी है तो हमको अतिरिक्त रूप से आरक्षण लाना ही होगा और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैं ये मानती हूं कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए महायज्ञ है। अपनी आहुति दीजिए, अडंगे मत डालिए। ठीक है शायना NC जी, लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन पंचायतों का हाल देखा है किस तरीके से होता है कि वहां पर महिला चाहे सरपंच बन जाती है, लेकिन पीछे सरपंच पति रहते हैं, पीछे पुरुष खड़े रहते हैं, बैक सपोर्ट हमेशा पुरुष का रहता है और हमेशा मुखिया पति ही माना जाता है, महिला को मुखिया के तौर पर नहीं देखा जाता। तो जब बिल आ रहा है तब विरोध क्यों? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बार बार बोलते हैं कि पंचायत के सरपंच पति, आमदार पति, खासदार पति, ये तो दूर की बात है। सर्वप्रथम आप देखिए कि पंचायत राज में क्या हुआ। 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया गया। जहां 33% आरक्षण था, वहां पंचायत में आज 50% भी महिला आई है। क्या वो सरपंच पति के अनुसार चलती है या अपने बलबूते? तो ये सब बोलने की बात है। और मैं चारू से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कोई पुरुष को मौका मिलता है तो हम कभी सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं करते। तो क्यों है ये वाई इफ बट? हमारे मित्र अनुराग जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 27 साल हमने इंतजार किया। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत सारे राजनीतिक दलों को दिखाना चाहिए था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। एक पुरुष प्रधान देश में एक पुरुष मानसिकता ने ये ठान लिया कि जो 816 सीट्स पे लड़ेंगे तो कोई आपत्ति हो ही नहीं रही है किसी को भी। आपको जो देना है ओबीसी को तो आप दीजिए आपके कोटा में से, कौन आपको ना बोल रहा है? ऐसे नहीं है कि शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं दिया है, अन्य जाति को नहीं मिला है। तो मेरी विनती है कि ये बात बहाना बनाना बंद कीजिए। और हम थक गए हैं। हम फ्लावर पॉट नहीं है कि जो आप हॉल में कहीं रखें या लिविंग रूम में कहीं रखें और बोलिए कि देखिए हमने एक महिला को एक जगह तो दिया है। हमें सेंटर टेबल पे बैठना है और निर्णय लेना है। और वो निर्णय लेना है ताकि 50% जो आबादी है इस देश में, उनकी आवाज बने। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाड़की बहन लाड़की योजना क्यों चालू किया? ताकि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। हमें वो बेचारी का टैग नहीं चाहिए, लेकिन मौका का अवसर जरूर चाहिए और अभी इसी वक्त। ठीक है कंचना जी, जब अवसर ही नहीं मिलेंगे तो कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? महिलाओं को आपको हमेशा सशक्त करने की बात ये कही जाती है, लेकिन जब सशक्तिकरण की बात आ रही है, जब बिल आ रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्रेडिट मुझे नहीं लेना, विपक्ष को ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ले लीजिए। देखिए गोनिका जी, एकदम एक शब्द आपने बोला, अवसर। बात सिर्फ अवसर की ही है। और आपने बोला कि महिलाओं के आरक्षण के विरोध में क्यों। आपको याद होगा हिस्टोरिक तौर पर अगर देखें तो 1996 में सबसे पहले यह बिल आया था और बिल आया था जनता दल की सरकार में। हमारी सरकार में सबसे पहले एज ए प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो जनता दल की सरकार में आया था। और तभी से यह मांग उठी थी कि महिलाएं शोषित हैं, वो सारे वर्ग की महिलाएं शोषित है, लेकिन उसमें भी सबसे शोषित कौन? बात है अवसर की। तो बात अवसर की तो दलित समाज को भी होना चाहिए, ओबीसी समाज की महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन चारू जी और साइना जी को शायद एक फैक्ट नहीं मालूम है कि SC ST को जो पुरुष हैं उसमें महिलाएं भी लड़ती हैं, ऑलरेडी आरक्षण है।
उनको आरक्षण है, और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग हो रही थी, क्योंकि ओबीसी के पुरुष को आरक्षण नहीं है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा शोषित हैं, और महिलाओं में भी कौन सी महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं, इसको वर्गीकरण को लेकर हमने बात की थी। तो महिला आरक्षण का जो इतिहास है, संघर्ष 27 साल है साइना जी, लेकिन 27 साल का संघर्ष ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं के लिए भी आप यह क्यों भूल जाती हैं? अरे भाई, आप कह रही हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें कि सीटें घट जाएंगी या उनको वोट नहीं मिलेगा। पहले आप सुन लीजिए, पार्लियामेंट में 2019 में महिलाओं की जो परसेंटेज थी ना, वो 14% थी, लेकिन अभी जो 24 में वो 13.6 हो गई है, जबकि 2023 में यह बिल आया हुआ था। तो क्या मोदी जी की अपने पार्टी से कैंडिडेट नहीं दे सकते थे? क्या मोदी जी ये मैसेज नहीं दे सकते थे कि हम ही लेकर आए हैं महिला आरक्षण बिल, हम 33% सीटें देते हैं? जो 2023 में जब बिल आया था, तो 2023 में उसी समय हम मांग कर रहे थे कि इमीडिएट आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते, आज हमारी पार्लियामेंट में महिलाएं पहुंच गई होती। लेकिन रोका किसने? रोका भारतीय जनता पार्टी ने। आपने डिले किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज हम पर आरोप लगा रही हैं। तो सबसे पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब वक्त था कि 2024 के पार्लियामेंट में हमारी 33% महिलाएं पहुंची होती, तब आपने 2029 तक लटकाया, और आज जब 3 दिन बाद बंगाल में चुनाव है, तो आप स्पेशल सेशन बुला रहे, क्या इमीडिएट लागू करेंगे? इमीडिएट लागू करिए। हम तो अभी लागू करने की मांग कर रहे हैं, आप तो 2029 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल आप पे होगा, सवाल हम पे नहीं होगा। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई? जब कुछ दिन बाद वोटिंग होनी है, बंगाल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो कुछ दिन पहले सेशन क्यों बुला लिया जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है और उसमें बिल पेश कर दिया जाता है? इतनी जल्दबाजी क्यों? ये बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी गोनिका जी, देखिए, अगर इसका चुनाव से कोई लेना देना होता तो हर प्रदेश में सारी वोटिंग से पहले लाया जाता ना, तो आधी वोटिंग तो हो चुकी है। तो बीच में का जो ये सवाल उठाते हैं, इसको चुनाव से लिंक करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। हम पिछले साल लाते तो कंचना जी कहती कि आरजेडी से डर गए, हम अगले साल लाते तो अनुराग जी कहते समाजवादी पार्टी से डर गए, आज ये कुछ और बातें करने लगे हैं। तो हम ना चुनाव के ऊपर उठ जाएं प्लीज, क्योंकि हमारे देश में हर 8 महीने में चुनाव होते हैं। दूसरी बात, अब कंचना जी मोदी जी से उम्मीद रखती है, बिल्कुल ठीक बात है, आप मोदी जी से ही उम्मीद रखिए, क्योंकि मेरी भी उम्मीद मोदी जी से है। क्योंकि जब 30 साल से प्रयत्न करे जा रहे थे, बार बार ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये पारित नहीं हो पा रहा था। ये 23 में भी पारित इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि उन्होंने इसको पारित करा के छोड़ा। और मैं आपको गारंटी देती हूं, इस बार भी ये पारित होगा, क्योंकि मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना, और ये मैं कंचना जी से खास कहना चाहूंगी क्योंकि वो महिला है, आरजेडी से आती हैं, मैं चाहती हूं कि उनकी पार्टी भी उनको टिकट दे। लेकिन भाई, लोकसभा चुनाव में 6 लोगों को टिकट दिए थे आरजेडी ने भी, और आरजेडी वो पॉलिटिकल पार्टी है, जब ये बिल 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था संसद में, इस बिल को फाड़ कर उड़ाया गया था, वो आरजेडी के ही सांसद थे जिन्होंने इस दुष्कर्म को करा था। तो ये आरजेडी का इतिहास है, और उस इतिहास को सफर करने वाली आज कंचना जी हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कंचना जी, आज महिलाओं का दिन है, आप अनुराग जी की बात मत करिए। कम से कम जो 3 महिलाएं यहाँ 3 अलग अलग राजनीतिक दल से बैठी हैं, वो तो एकजुट आवाज में ये कहें कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और मोदी जी को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप लीजिए क्रेडिट, वो तो खुद ही कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आरक्षण लागू हो जाए, हमारी देश की बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को संसद में आने का अधिकार मिले, 33% अधिकार मिले। ठीक है, और अनुराग जी की पार्टी के नेताओं की बातों पर तो मैं आई नहीं आज अभी तक। ठीक है अनुराग जी, 1999 भी याद होगा, 1999 में भी विरोध किया गया था सपा की तरफ से। देखिए, आज भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 2023 में जब ये विधेयक बिल लाया गया था, तब क्या कहा था हम लोगों ने कि अभी इसको लागू कर दो, 2024 में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, ये महिलाएं पार्लियामेंट में आके बैठेंगी। आज 33% रिजर्वेशन दे दिया होता 2023 में, हमने बिल पास करवाया था, तो आज पार्लियामेंट के अंदर महिलाएं बैठी होती। तब आपने क्या किया था? तब आपने बिल तो पास करवाया हम लोगों से मिलके, लेकिन आपने लागू नहीं किया, क्योंकि आपको चुनाव में एक झुंझुना पकड़ाना था, महिलाओं को ये समझाना था कि हम आपके बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने लेकिन उसको लागू नहीं किया। फिर क्या अब हो गया, आप सत्ता में आ गए। अब आपको लगा कि आप वेस्ट बंगाल हारने वाले हो, फिर आनंद फानंद में फिर आपने कहा कि अब चर्चा होगी। अब नए सिरे से चर्चा होने लग गई। अरे जब बिल पास हो चुका है उसको लागू कर दीजिए। 2029 में आपने क्यों भेज दिया था कि 2029 में लागू करेंगे? आपने तब लागू क्यों नहीं किया? अब चूंकि आपको लागू कर देना चाहिए था, बात पूरी कर आइए फिर चर्चा करते हैं। महिलाओं के आपको अधिकार नहीं देना है, खाली बिल की चर्चा करवानी है। अधिकार देना होता आपने 2023 में दे दिया होता,
आप चर्चा करवाने के लिए रखते हैं क्या? हमने आपको तब भी बोला था कि ओबीसी का और यहाँ पे जो हमारी बैकवर्ड महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी महिलाएं, उनको रिजर्वेशन दे दीजिए और दे के आप लागू कर दीजिए। तब भी आपने लागू नहीं किया, 2029 में ले गए थे। आज क्या करना चाहते हैं? आज लागू कर दो ना, आज कर दो, शाम को लागू कर दो। करना चाहते कर दो ना लागू। हम तो महिला, लेकिन आप जल्दबाजी में हैं। आप जल्दबाजी में इसलिए चूंकि चुनाव हारता दिखाई दे रहा है आपको वेस्ट बंगाल में। आपको लगता है आपकी जड़ें कमजोर होने लगी हैं, आपको लगता है विकास के मुद्दे पे नहीं लड़ पा रहे हो, आपको लगता है महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उनके मुद्दों पे नहीं लड़ पा रहे हो, इसलिए आप महिलाओं को खुश करने के लिए फिर से एक चर्चा करवाना चाहते हो। पूरे देश में एक चर्चा की 16, 17, 18 में चर्चा होगी, ये तारीख है, सबको रटवा रहे क्योंकि चुनाव होना है। अरे लागू कर, नियत साफ होती तो 2023 में लागू कर दिया होता। 24 में हमारी माताएं बहनें पार्लियामेंट में बैठी होती और जितनी भी यहां सामने जो हमारी बीजेपी की और जो दूसरे दल की महिलाएं बैठी होती, ये लोकसभा में बैठी होती, ना कि हमारे साथ डिबेट कर रही होती और आज कानून बना रही होती महिलाओं के लिए। आज इनकी मजबूरी देखिए, इनको डिबेट करना पड़ रहा है। 2023 में भी कर रही थी, आज 2024 में भी कर रही है। नहीं तो बिल पास होता तो आज लोकसभा के अंदर बैठी होती है मेरी जितनी बहनें बैठी हुई हैं। सवाल यह है कि आपको सिर्फ बीजेपी बोलने के लिए रखती है, आपको लोकसभा नहीं भेजना चाहती। बहनों सुन लीजिए, आपको साइना एनसी जी आप भी सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप भी सुन लीजिए, आपको डिबेट के लिए रखा गया है। आपको लोकसभा में बीजेपी नहीं लेने जाना चाहती, अगर ले जाना चाहती ठीक है, मैं ठीक है अनुराग जी, और आप लोकसभा में बैठे। ठीक है शाइना जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है शाइना जी, जल्दी से अनुराग जी को एक सच्चाई बता देती हूँ, 2 सच्चाई बताती हूँ। जल्दी से चारों सबसे पहले हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी है। हमारे देश की पहले की विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी है। सुषमा जी हमारी पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी है। मैडम मैं आपको लोकसभा भेज रहा हूँ, आप निर्मला सीतारमण जी की बात करने लगे। अरे आपको रिजर्वेशन मिला होता तो आप लोकसभा में होते, साइना एनसी लोकसभा में होते। ठीक है सर, चिंता कर रहा हूँ। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, उसका जवाब दे दिया, उन्होंने कि किन महिलाओं को दिया गया स्थान। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगी बाद में। ठीक है शाइना जी, बार बार महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन को भी जोड़ा जा रहा है। परिसीमन को लेकर विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण तो बहाना है, परिसीमन आपका मुख्य एजेंडा है। आपको नहीं दिया गया। सर्वप्रथम गौनिका जी, मैं अनुराग जी को 2 चीज कहना चाहती हूँ। 1915 में पता है कितने, 74। ये नंबर्स जो है इतने कम है कि हमें गम होता है, और वो सही बोलते हैं। हमें होना चाहिए था संसद में, अभी तक क्यों नहीं मिला? क्यों हमें सिर्फ टोकन टिकट्स मिलते हैं? क्यों अवसर में मिलता है वोट सीट जो किसी और को नहीं चाहिए, चलो एक महिला को दे दो, या फिर कोई दल में बोलते हैं कि देखे सुन लीजिए ना, जो आपको इतना मैडम 2023 में लागू नहीं किया, नहीं तो आप जो आपको इतना तरस आ रहा है हमारे ऊपर, तो कृपया अभी जब अवसर आ रहा है और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रहा है, अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज, बीच में बहाना मत बनाइए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब को भी टिकट मिल रहा है, जो आपको ओबीसी को भी देना है आपके खाते से, तो दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां 543 बनता है 816, जहां 273 सीट्स पे महिला लड़ सकती है, और जो आपको इतनी ही आपत्ति हो रही है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि आपने आपके पार्टी में कितने लोगों को दिया? आप मुझे बताइए, जहां आपके नेतृत्व में याद नहीं दिलाना चाहती हूँ कि जो बयान आए हैं आपके यहाँ से कि लड़के तो ये करते हैं, उनको माफ करना चाहिए। ये स्टीरियोटाइप्स जो है, अरे हम मान रहे हैं, कम है, हम मान रहे हैं, उनके हम मान रहे हैं बॉस। अनुराग जी अपनी बारे में बोलिएगा सर, प्लीज एक मिनट। हम मान रहे हैं, इसलिए तो हम मांग रहे हैं। और देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन आल्सो देयर आर मेन। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरपंच पति या आमदार पति या खासदार पति, वो छोड़ दीजिए, वो सब चर्चा के इश्यूज हैं लेटर। फिलहाल हमें सिर्फ मौका चाहिए ताकि हम हमारा टैलेंट दिखा सकें। हमें नहीं चाहिए वो सीट्स जो किसी और को नहीं चाहिए और फिर दे दिया एक महिला को। हमें नहीं चाहिए ऐसे सीट्स। अरे लेकिन आप लड़ रहे हैं, तो जब अवसर आ रहा है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए ना। ठीक है कंचना जी, आप गोल मिला के आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और आप सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं। आप ठीक है कंचना जी, जब अवसर आ रहा है तब विरोध क्यों किया जा रहा है? अब तो आ ही गया है संशोधन बिल, तो फिर क्यों विरोध किया जा रहा है?
और बार बार ये परिसीमन को लेकर डर क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि पीएम ने कह दिया कि किसी राज्य को के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी राज्यों को साथ लेकर सभी राज्यों को बराबर का उनका हक दिया जाएगा। देखिए गोनिका जी, आप जो सवाल कर रही हैं उसका मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन चारू जी हमारी पार्टी के इतिहास की बात कर रही थी, तो इनको मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी का इतिहास क्या है। हमारी पार्टी का इतिहास उस सोशलिस्ट जो है फोरम से शुरू हुआ है, जहां पर लोहिया जी कहते हैं कि रानी और मेहता रानी दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। और आपको याद होगा कि यह संदर्भ उन्होंने दिया था इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में 1967 में, जब वो गरीब महिला को वो अगेंस्ट खड़े किए थे इंदिरा गांधी जी के, बोले थे कि रानी बनाम मेहता रानी, मतलब एक मेहनत का लेडी को, एक गरीब जो कि जिसके घर में खाने को भी नहीं है, झोपड़ी में रहती है, उसको भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। तो हमारे पार्टी का यह फाउंडेशन है। और उसके बाद हम जो है कि लालू जी भेजते हैं भगवती देवी जी को सदन में, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भेजते हैं सदन में फूलन देवी जी को। तो ये हमारा इतिहास है कि हम शोषित, वंचित, दबे कुचले, पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने हुए लोगों को हम सदन में भेजते हैं। यह हमारा इतिहास है। अगर आप हमारा इतिहास जानती तो आप आज बीजेपी में नहीं होती। चारू जी ये समझ लीजिए। और हमने बिल का हमेशा समर्थन दिया है, चाहे 1996 में आया, फिर 1999 में आया, फिर 2000 में आया, 2001 में आया, 2010 में आया। लेकिन जानती है आपने विरोध किसने किया था? विरोध किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। आपके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश को, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने की क्या जरूरत है, हर पार्टी अपने पार्टी से क्यों नहीं उसको टिकट देती है। ये उनका वीडियो भी अवेलेबल है। तो आपका इतिहास कोई महिलाओं के समर्थन में नहीं रहा है। आपके पार्टी के नेता जो है इसका पूरी तरह से विरोध किए हैं, और समाजवादी सोशलिस्ट लीडर्स कभी इस बिल का विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कोटा विद इन कोटा की मांग की है। आज भी वो मांग है और आगे भी वो मांग जारी रहेगी कि जब तक अमेंड होकर हमारी सरकार आएगी, हम अमेंडमेंट करेंगे, हम कोटा विद इन कोटा लागू करके रहेंगे। लेकिन आपकी मंशा यह है कि रानी पहुंचे सदन में, मेहता रानी नहीं पहुंचे सदन में, यह आपकी मंशा है। ठीक है, आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं बार बार कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। कोटे में कोटा की लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि कोटे में कोटा दीजिए, क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं। और बीच चुनाव में आप बिल ले आते हैं ताकि आप लुभा सके। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव हार रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए आप उससे कुछ दिन पहले बिल ले आते हैं। देखिए, चुनाव की तो हमारी अभी हिस्ट्री, हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं चुनाव में। ठीक है, तो अनुराग जी जो बार बार ये कह रहे हैं आप चुनाव हार रहे हैं, वो किसी अपने सपनों की दुनिया में है। क्योंकि अगर मैं लोकसभा से शुरुआत करूं, लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर बिहार, ये सारे चुनाव हमने बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। तो मैं पहले इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो रानी और ये सारी प्रकार की बातें अभी कंचना जी कर रही हैं, देखिए वो एक ऐसी पार्टी से आती हैं जो एक पारिवारिक पार्टी है। अनुराग जी ऐसे पार्टी से आते हैं, वो भी एक पारिवारिक पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकमात्र हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के पदों पर वो भी तो परिवारवाद से आ रहे हैं भाई। 2008 चौधरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गोनिका जी, एक मिनट, अनुराग जी से प्लीज बीच में नहीं सर, मैं आपकी आप जवाब सुनेंगे तभी, आप उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे ना। अनुराग जी किनके बेटे थे आप बता दीजिए ना। अनुराग जी अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सबके ऊपर बोल सकती हूँ, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, लेकिन पारिवारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले अब अनुराग जी इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगा। गोनिका जी अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल आप बोलिए अनुराग जी, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे अनुराग जी के पार्टी के? जब वो हटे तो कौन बने? आगे आने वाले समय में कौन बनने वाले? इसको कहते हैं परिवारवाद और इसको कहते हैं पारिवारिक पार्टी, जिसको आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। अब बीच में मत बोलिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैं बार बार दोहराकर एक ही बात कह रही हूँ, ये महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा की बात ना करिए, क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस ले आएंगी। जो पुरुषों के लिए आज स्थिति है कि SC ST का कोटा है, वो एक रिजर्वेशन हमको हमारे संविधान से मिलता है, वो रिजर्वेशन संविधान के द्वारा महिलाओं की सीटों पर भी आएगा और यही काफी है। क्योंकि आपको पता है गोनिका जी क्या हो जाता है, इस बातचीत के सिलसिले में महिलाएं ही पीछे छूट जाती है। और केवल आरक्षण से काम बन रहा होता ना तो बहुत पहले ही आरक्षण आ गया होता। ये बात भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में 14 लाख महिलाएं हैं जो पंचायत के स्तर पर आज लीडरशिप रोल्स में, 14 लाख, और ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आपको पता है कितनी महिलाएं हैं विधानसभाओं में?
पूरे देश भर में केवल 9% के आसपास। तो केवल आप सोचे कि आपने आरक्षण दे दिया और उससे महिलाएं आगे आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो 12 साल में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम मोदी सरकार ने किया है, आज उसके बाद हम इस स्तर पे पहुंचे हैं कि इस कैपेसिटी के साथ कि हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, स्कूल में टॉयलेट हो, पीरियड आने के बाद उसको स्कूल से निकलना ना पाए, उसकी शादी सही समय और सही उम्र में हो, जब उसका बच्चा हो उसके पोषण का ख्याल रखा जाए, जब उसका बच्चा हो उसको मैटरनिटी लीव मिली जाए, उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, उसको अपने काम पर एक जाने के बाद चाहे वो नाइट शिफ्ट में काम करे या किसी और भाग में काम करे, वो सैनिक स्कूलों में जाए, उसके लिए एक पूरी दुनिया खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ये बात मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ। आज कैपेसिटी हमारी देश की बच्चियों की ऐसी है कि वो सपने देख रही है कि वो पंचायत में तो है ही, लेकिन वो अपने पार्लियामेंट में बैठना चाहती है। प्लीज इसमें आप रोड़ा मत बनिए। ठीक है, सब मत अनुराग जी बनिए। क्यों रोड़ा बन रहे हैं? महिलाएं अगर पार्लियामेंट जाना चाहती हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? और बार बार ये पीएम कह रहे हैं कि महिलाओं का हर वर्ग जो है वो आगे आएगा, सभी समाज की महिलाओं को संसद में आने देंगे। तो बात समाज की कोटे में कोटा की क्यों बार बार कर रहे हैं? क्यों और रोड़ा आप दीजिए ना अपनी पार्टी से, जिसको देना है दीजिए। देखिए आप तो फिर भी डिंपल भाभी को ही टिकट देंगे। देखिए यही परसेप्शन बनाने के, सुन तो लीजिए, यही परसेप्शन बनाने देंगे के लिए डिंपल भाभी को टिकट। बिल लाया गया है जैसे डिबेट कंचना कराने कह के रही लिए। है, जैसे रानियों आपने को सवाल नहीं क्या चारू पूछा जी प्लीज, सुन तो आप लीजिए। अब आप देंगे। प्लीज आपने आप सवाल अपना क्या क्या पूछा? बोलिए, अब उनको बोलने दें। लालू जी की मैं अपनी टिकट बात आपको कह लूं, नहीं मिलेगी क्या? मैं अपनी चारू बात जी, कह नहीं, लूं, नहीं, मैं अपनी ये बात सवाल कह ऐड लूं। कर दीजिए ना। देखिए मोनिका जी, आपने ये अभी सवाल भी ऐड बोला कर दीजिए। कि ये आप सवाल क्यों भी रोड़ा ऐड बन कर रहे दीजिए। हैं। हमने समाज कहाँ के बोला रोड़ा बनने की शोषित बात तो हो ही वर्गों नहीं की रही है। बात कर रहे यही हैं, परसेप्शन तो बनाया जा रहा है कि क्या विपक्ष ये रोड़ा महिला बन रहा है। को देंगे? हमने ठीक है, बोला ठीक है कि साहब। आपको वुमेन रिजर्वेशन लाना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको 2023 में ले आना चाहिए था महिला आरक्षण, लेकिन आप नहीं लेके आए। चूंकि आप लाना नहीं चाहते थे, आप महिलाओं का अधिकार नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए 2024 की जगह आपने बोल दिया 2029 में देंगे, क्योंकि हमें परिसीमन करना है, जनगणना करानी है। अब चूंकि आपको लग रहा है कि आप चुनाव फिर हारने लगे, फिर आप दोबारा से आ गए। अब बोले नहीं अब तो वैसे ही करेंगे जैसा पहले। तो हम ही तो कह रहे थे ना, तब भी हम कह रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं कि आप वुमेन, आप महिला आरक्षण, महिला बिल लेके आइए और उसको पास करवाइए, उसमें महिलाओं का ख्याल रखिए। जो ओबीसी वर्ग से महिला आती है, तब भी कह रहे थे हम 2023 में, आज भी कह रहे हैं। जो अल्पसंख्यक से आती हैं, जो पिछड़ी हैं, जो कमजोर हैं, उनको भी तो आगे आने का मौका मिलना चाहिए ना। वो महिलाओं को आरक्षण तो मिले ना, उनको भी रिजर्वेशन के साथ लाइए ना। हम तो आपके साथ खड़े हैं। आज अगर आपने 2023 में महिला आरक्षण दे दिया होता, हमने बिल पास करवाया था, तो आज पार्लियामेंट में महिलाएं बैठी होती ना, अपना भविष्य का निर्माण कर रही होती ना, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, उसी समय आप ले आते तो आज महिलाएं अपना भविष्य का निर्णय खुद कर रही होती। तो आप लेके नहीं आए। हमने तो आपका साथ दिया, वोट भी किया, महिला बिल भी पास करवाया, लेकिन आपने महिलाओं का अधिकार छीन लिया। अनुराग जी, आपने अनुराग जी, 2023 में महिला बिल इतना पास तो किया, ड्रामा, लेकिन एक मिनट, 2024 चारू जी, अनुराग जी, में उसको ठीक है। इंप्लीमेंट नहीं किया, 2029 में ले गए। अनुराग जी, आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि अगले साल यूपी में भी इलेक्शन है, तो उसका फायदा ऐसा नहीं कि महिलाओं के बीच में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि सपा महिलाओं के खिलाफ है। आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान हो सकता है? ये इसीलिए तो आप लोगों को दिया गया है ये डिबेट करने के लिए कि आप लोग ऐसा माहौल बनाइए। सर, हम कोई माहौल नहीं बना रहे। अब आप यही होता है सर, आप मीडिया पे आ जाते हैं, उसके बाद विपक्ष को हम लोग मैं आपको भी चर्चा में उतना ही वक्त दे रही हूँ, मैं उनसे भी उतना ही। विपक्ष नहीं पास होने दे रहा है, विपक्ष ने ही तो पास करवाया था। वापस बहाना है। आपको सर इक्वल, आपसे इक्वली सवाल पूछे जा रहे हैं जितने उनसे पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा मौका दे रहे हैं। आप बेवजह मीडिया पे आ जाते हैं। आप अपना जवाब दीजिए। नहीं उनसे मैं तो कह रहा हूँ, 2023 में क्यों नहीं लागू किया, इसी पे टिके रहिए। बोले विपक्ष आपके साथ था, आपने विपक्ष ने महिला रिजर्वेशन महिला बिल पास किया था, फिर आपने क्यों नहीं यहाँ पे 2024 में लागू किया? इसी सवाल पे आप टिकिए ना। लेकिन आप इस सवाल को नहीं पूछ पाए। मैं सर ये भी सवाल पूछ रही हूँ, मैंने सारे सवाल उनसे पूछे। आप मुझसे सर डिबेट ना करें ना सर, मैं आप मुझसे डिबेट ना करें, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, क्योंकि पीएम भी ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष, सुनिए सर अनुराग जी, जरूरत थी, अनुराग जी पास हो गया था, लागू कर देते। अनुराग जी, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष विरोध करेगा तो फायदा उन्हें होगा, फायदा बीजेपी को होगा। 2024 में महिलाएं चुन के आ जाती, अपना अधिकार अपना निर्णय कर लेती। क्यों नहीं आप 2024 फेंकेंगे? जवाब दे दो ठीक है, क्यों नहीं बीजेपी ने 2024 में? और मुझे नाम ठीक, चारू जी सवाल है जी, गोनिका जी, शैलजा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक जवाब चारू से लेके
बोलिए जरा। मुझे बस नाम लेकर ये बता दो भाजपा या एनडीए का एक नेता जिसने ये कहा था कि ये 24 में लागू होगा, एक नाम बता दो, क्योंकि 23 में बार बार ये कहा गया था ये 29 में लागू होगा। 29 में लागू करने के प्रयास में हम जुटे हुए हैं। आप एक नाम दे दो, और अगर आप नाम ना दे पाए तो आप अपनी बात बदल लीजिए। और आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने संसद में भी आपको ये कहा, तो आप क्या कहना चाहती हैं? दीजिए ना। अनुराग जी, ये वार्तालाप नहीं हो रहा है, ये डिबेट है, तो पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, जब मेरी बात खत्म हो जाए आप बताइए। आज आप बताइए क्या आज से लागू हो जाएगा? हमारे गृह मंत्री ने आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप अभी लागू करेंगे फिर 2029 में लेके जाएंगे? आप ये बता दीजिए, आपसे ही पूछ ले रहा हूँ। चलिए ठीक है अनुराग जी, एक मिनट अनुराग, चारू जी जवाब दीजिए। चारू जी उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी लागू कर देंगे आज लागू। अभी बताइए कब से लागू होगा, बता दीजिए। सुनिए, अभी मैं उसी पर आ रही हूँ। पहली बात तो गोनिका जी, मुझको ना ये टिक 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 अनुराग जी एक मिनट प्लीज सर, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बीच में बार बार बोल रहे हैं। एक मिनट सर। मैं बहुत आदर के साथ ये कह रही हूँ, ये बचपना मत करिए, ये टिक 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 मत करिए, अपने आप को थोड़ा सीरियस रखिए। देश आपको देख रहा है और आज देश संसद पे भी नजर टिकाए बैठा है। उस प्रकार के सवाल जैसे आपके सांसद ने आज हमारे गृह मंत्री से पूछे और कहा इसमें आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं रखा, तो गृह मंत्री ने क्या सटीक जवाब दिया, कहा आप अपने सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। भाई हर चीज में आपकी कुछ इंडिविजुअलिटी होगी या नहीं होगी, आपकी पार्टी का कोई स्टैंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए टिकट तो घूम फिर के आपको डिंपल भाभी को ही देना है और कंचना जी की पार्टी ने टिकट घूम फिर के लालू जी की बिटिया रानी को ही देना है। तो ये सच्चाई है। अगर हम संसद के दरवाजे एक आम महिला के लिए खोलने वाले हैं तो वो केवल भाजपा की पहल है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। और दूसरी बात, जब हम इतने सीरियस इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, आज कर दो आज कर दो आज कर दो, आपको लगता नहीं है बचपन है? क्योंकि जब हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं जल्दी करना चाहते हैं, हम उसको डीलिंग करना चाहते हैं परिसीमन से, एक अलग तरीके से करना चाहते हैं कि पुरुषों की सीट कम ना हो और उसके बाद भी महिलाओं को 1/3 सीट्स मिल जाए, तो इस बात की तारीफ करने के बजाय आज कर दो आज कर दो आज कर दो, मतलब आप सुनिए अपनी बातें, आप सुनिए। और ये बात मैं बिल्कुल डांट के आपसे कह रही हूँ, डांट के कह रही हूँ, सीरियसनेस रखिए। ठीक है कंचना जी, सबके लिए कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है, पुरुषों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन महिलाओं को फायदा हो रहा है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। नहीं, मेरा सवाल तो यही है, चारू जी ने अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लेकर कहिए कि हमारे कोई भी नेता बोले हो 2024 में हम लागू करेंगे। सवाल हमारा वही है कि आखिर में आपको कोई नेता क्यों नहीं बोले भाई कि 2024 में लागू होगा? हम जब हमारे सारे नेता बोल रहे थे 2024 में लागू करिए, तो आपके सारे नेता क्यों नहीं बोल रहे थे 2024 में लागू करिए? चारू जी सुनिए, चारू जी जब यह बोला गया और जब बिल पास हुआ, हम सब ने वोट किया, हमारी पार्टी के सारे सांसदों ने वोट किया इस बिल के समर्थन में, तो आप उस समय के बोले कि न्यू कास्ट जो सेंसस होगा उसके आधार पर होगा। तो आखिर में सेंसस 2021 में जो करना था आपने 2026 आ गया, अभी सेंसस का डेटा ही नहीं आया। मतलब आपको SIR कराना हो तो 1 महीने में एक पूरे राज्य करा देंगे, लेकिन जब सेंसस करानी हो जिसकी जरूरत है तो मतलब 5 साल 5.5 साल लटका देंगे। जब आपको कुछ अपने आप से पास कराना हो तो 1 दिन में पास करा देंगे, लेकिन जब महिला आरक्षण बिल की बात आई तो 2029 तक लटका देंगे। मंशा क्या है आपकी? उसी मंशा पे हमें सवाल है। और हाँ, यह जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, ये बचकाना बोल रहे हैं, बचकाना नहीं है चारू जी। हर शोषित वंचित वर्ग का अगर जो है महिलाएं नहीं पहुंच पाएंगी पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट अधूरा रहेगा। और इस पे आप हंसिए नहीं, इस पे आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप OBC विरोधी बात कर रही हैं, आप दलित विरोधी बात कर रही हैं, आप SC ST विरोधी बात कर रही हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है कंचना जी, ठीक है करवाइए, आपको रानी बिटिया का टिकट और अपना करवाइए। ठीक है चारू जी। शाइना जी बार बार ये कहा जा रहा है क्यों जल्दी लागू नहीं किया गया? जब पहले बिल लेकर आए थे तब क्यों लागू नहीं किया, अब लेकर आए अब क्यों लागू नहीं करे, क्यों इंतजार किया जा रहा है? इसका क्या सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? सेंसस पहले करवाना था, वो क्यों नहीं करवाया? जब पहले शर्तें ये रखी गई थी सेंसस होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण को लागू करेंगे, तब लगा था लंबा वक्त हो जाएगा, तो अब क्यों यू टर्न ले लिया? देखिए, ये क्यों बोलते हैं और बार बार यही सवाल पूछते हैं। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, दोनों दल जो यहाँ बैठे हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि क्या है नंबर्स इस पूरे देश में? जब 15 साल का ये रिजर्वेशन चेंजेस हैं, जहां आपको पता है कि 33% जो गारंटीड है, वहां हाल ही में 9.7% महिला उम्मीदवार को कैंडिडेट्स मिलता है। अब आप देखेंगे कि क्या है आंकड़े, तो ये समझना बहुत जरूरी है। 390 MLAs महिला है
कितने में से? 4120 में से। ये क्या है? 9%। आप बोल रहे हैं आपको वंचित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को देना है, जरूर दीजिए, हर एक टिकट दीजिए उनको। कितने हैं आपके लोकसभा में? 74 महिला 543 से 13%। अनुराग जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने कितने महिलाओं को टिकट दिया? आप हमें बता दीजिए। जो पिछले सत्र में आप देखें तो 78 था, वो भी कम आ गया है। और हम कोई स्पर्धा, आंकड़े की स्पर्धा में नहीं है। हकीकत ये है, गए वो दिन जहां हम बेचारी, लाचार, उनको 2 टिकट दीजिए, 5 टिकट दीजिए, वो टिकट दीजिए जो किसी और को नहीं चाहिए, चलो एक महिला को दीजिए। ये प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक संकल्प है। और ये संकल्प में आज जनधन योजना हो, मुद्रा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, सबसे ज्यादा फायदा होता है देश की महिलाओं को। लेकिन हमें इसमें भी भाग लेना है कि हम पॉलिसी डिसीजंस ले, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हमें निभाए। क्यों नहीं? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, जब उन्होंने ये लाडकी बहन योजना चालू किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज वो लाडकी बहन गढ़चिरौली की ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लड़ सकती है, संसद पहुंच सकती है। और सिर्फ एक गोमती साहिब जो छत्तीसगढ़ से पंचायत से राजनीति, ठीक है शायद जी, ठीक है, वक्त कम बचा है, ठीक है। मैं एक कमेंट अनुराग जी से ले लूं। अनुराग जी, डेटा उन्होंने बताया कि 13% लोकसभा में है, राज्यसभा में कम है महिलाएं, इसके अलावा एमएलए में अगर आप देख सिर्फ 9% महिलाएं विधायक हैं। तो अगर ये डेटा बढ़ता है, ये परसेंटेज आगे आने वाले वक्त में बढ़ता है, तो ये अच्छी खबर है, समाज के लिए अच्छा है। यही तो हम चाह रहे हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी ने 13.5%, हमारे जो 37 एमपी उसमें 5 एमपी जो है महिला हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जितने एमपी 240 हैं उसमें मात्र 12.5% महिला सांसद हैं। तो क्यों कम है भाई? अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट कर देते, आप 2023 से 2024 में चुनाव हो रहा था, आप 33% महिलाओं को आप रिजर्वेशन, महिला बिल तो पास हो गया था, आपने महिला बिल लागू तो नहीं किया था, लेकिन आप अपनी में पार्टी में लागू कर देते और यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देते। देखिए, हम 33 से 40% महिला पार्लियामेंट में लेके आए हैं, तो आप नहीं कर पाए ना। आप तो आ गए एकदम 12.5% पे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला बिल की बात करती है, लेकिन महिला बिल पास कराना के महिला बिल पास हो जाता है, लेकिन उसको लागू करने के लिए तरह तरह के कंडीशन डालती है। ये कंडीशन क्यों? 2023 में जब बिल पास हुआ था तभी लागू कर देते हैं, आज महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में बैठी होती। ये सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को जनता के सामने दिखाने के लिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करता है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।